के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस पर बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है। पूरे मामले की त्वरित और गहराई से जांच का निर्देश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को यह पत्र लिखा गया है। और 2 जुलाई को शव के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। श्रीकांत पासवान की कैंसर से मौत हुई थी। दरभंगा में कबतौल के धर्मपुर गांव की यह घटना है। शव को चिता से उतारकर फेंक दिया गया था और घटना के बाद इलाके में बवाल हुआ। दलित समुदाय के कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ था। के कमतौल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी और एक दलित परिवार से आने वाले श्रीकांत पासवान जी, जिनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी, और उसके ऊपर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जिस तरह कहर बरपाया और वहां बिजली काट दिया गया और जो डेड बॉडी था उसके ऊपर शरीर पर पेशाब कर दिया गया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोगों ने आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह किया था कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं बिहार सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगकर इस पर कार्रवाई का निर्देश देता हूं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। युवक पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित युवक ने मीनापुर थानाध्यक्ष राजेश बैठा पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में सीजीएम कोर्ट में स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ 14 लोगों के खिलाफ परिवार दर्ज कराया। दरही पट्टी के 45 साल के बेटे संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि 28 जुलाई को मीनापुर थानाध्यक्ष राजेश बैठा दलबल के साथ आए और संतोष को थाने में ले गए, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। साथ ही उससे प्रतिबंधित मांस भी खाने को कहा गया और विरोध करने पर उसकी पिटाई हुई। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कई लोग संतोष के घर पर हमला करते दिख रहे हैं। और इस मामले में सीजीएम कोर्ट में दायर परिवाद पर 8 अगस्त को सुनवाई होगी। और इस मामले में जब थानाध्यक्छ राजेश बैठा से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने इस विवाद को जमीन से जुड़ा बताया। बहाना से हमको बुलवा के 25/5 को 20 लाठी तड़वा पर मारे हुए हैं। उसके बाद फिर 28/7/2023 को आए तो रात में कहे कि इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, तुमको गाय का मीट खाना होगा तो रहना होगा, ना तो जमीन बेच के जाना होगा। उसके बाद कहते हैं धाजा उतारो, तो हम भाग गए घर में, धाजा नहीं उतारे। उसके बाद गाड़ी देते हुए वो अपने प्रशासन से धाजा उतरवाए हैं, जिसका सीसीआर है हमारे पास में। मीनापुर थाना के प्रभारी राजेश बैठा, प्रियंका सिंह और यूसुफ खान समेत लगभग 14 लोगों के खिलाफ यह दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इनके यहाँ सभी लोग आकर के जबरन हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डालने लगे और इसके लिए गाली गलौज मारपीट भी किए हैं। और इनके पूरे परिवार को यह धमकी दिया गया है कि अगर यह हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं तो इनको गांव छोड़ करके भागना पड़ेगा या इन सभी की हत्या करवा दी जाएगी। पूरी अदालत में दर्ज कराई गई है। माननीय सीजीएम ने इसे गंभीर प्रकृति का मानते हुए एक्सेप्ट करने के बाद 8 अगस्त की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर की है। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद सांप्रदायिक हिंसा मामले में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सांप्रदायिक हिंसा मामले में 30 अप्रैल को जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और पूरे 3 महीने बाद वे जेल से बाहर आए हैं। जेल से निकलते ही वे अपने समर्थकों के साथ ताराचंडी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और बिहार सरकार पर निशाना साधा। जवाहर प्रसाद ने कहा कि बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार चल रही है। धृतराष्ट्र की सरकार चल रही है बिहार में। कौन नहीं जानता है कि महाभारत काहे हुआ? धृतराष्ट्र के चलते महाभारत हुआ। आज बिहार में हाहाकार मचा हुआ। सारे लोग जेल में थे, कितने लोग निर्दोष हो के आ रहे। अब क्या कहना है, लेकिन सबका उद्धार कीजिए पिता आदरणीय। मुहर्रम के दौरान देश के कई हिस्सों में मुसलमान संप्रदाय के लोगों के द्वारा हिंदुओं पर किए गए हमले और उनके धार्मिक स्थलों पर किए गए हमलों पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता व्यक्त की। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष RN सिंह ने बताया कि इस तरह से मुसलमान संप्रदाय के द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया गया और जानबूझकर मुहर्रम के दिन हिंदुओं पर हमला करना ठीक नहीं। ये कहना चाहता हूं कि मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज का एक वर्ग देश भर में की गई हिंसा
की हम निंदा करते हैं और ये हिंसक वृद्धि संपूर्ण सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। कहीं पर कांवड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं तो कहीं पर मंदिर के ऊपर मोहर्रम का झंडा लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई और अगर इस तरह का हुआ तो अब हिंदू समाज प्रतिकार करने के लिए तैयार है और अगर वो प्रतिकार करता है तो उसका बुरा असर उन्हीं लोग को असर पड़ता है और जब ऐसा होगा तो फिर वो लोग हल्ला करेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां गल्ला कारोबारी को गोली मार दी गई है। एनएमसीएच में इलाज के दौरान उस गल्ला कारोबारी की मौत हो गई। बहादुरपुर के संदलपुर का ये कारोबारी था। संदलपुर का रहने वाला मनीष कुमार बताया जा रहा। हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। खाजे कला के महाराज घाट के पास हत्या हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहां कारोबारी को निशाना बनाया गया। एनएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मांग रहे पैसा, बाकी था अगला काम किया, बुलाया, गोली मार दिया, बुला के साइड। कहाँ गए थे ये पैसा खचकल्ला के पास गया। राजघाट में एक लड़के को गोली मारी। अभी पता चला है कि मनीष कुमार का नाम है, बहादुरपुर थाना अंतर्गत उनका घर पड़ता है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। दरभंगा के बिरौल में दिल दहलाने वाली घटना घटी। यहां पति ने पत्नी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी और खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 55 साल के कुसुमलाल मंडल का पत्नी के साथ विवाद था। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी की कुदाल से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक का बड़ा बेटा बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, जबकि दूसरा बेटा समस्तीपुर में पढ़ाई कर रहा है। बुझल के माँ मुँह से मारलक न, सुतल कानैत गेलै हमरा कहले माँ माँ चल चल माँ, मौसी ने मौसी के बहुत मार मारलक, खून आर हो छै। हम सब कहलिए से तो दुनू झगड़ा केने हेतै, मारने हेतै, जाइ छी आनबे तो हमहूँ अलगे से देखलिए तो खत्म कइने। कुसुम मंडल नाम का एक व्यक्ति है। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि वो लगभग 60 के आसपास के होंगे, 60-65 के आसपास। और उन्होंने अपनी पत्नी को कुदाली से कई बार काटा है, इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद तो फिर वो खुद फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या करते हैं। गोपालगंज में हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उस लाइसेंसी हथियार को जब्त किया है जिसे लहराते हुए वो शकुंतला देवी की जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहा था। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के नया टोला सिपाया में सूरज यादव राइफल लहराकर जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और विरोध करने वालों को धमका रहा था। वीडियो के प्राप्त होते ही हम लोगों ने कांड भी दर्ज किया और तुरंत ही उस जो व्यक्ति था वीडियो में जिसने हथियार के दम पे जमीन को कब्जा करने का ट्राई कर रहा था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट करके थाने पे ले आया और साथ ही जो हथियार जो यूज किया गया था उसको और कारतूस को भी हम लोगों ने जब्त किया। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएसपी संचालक से लाखों की लूट हुई है। 3 लाख रुपए ले गए बदमाश। दलसीसराय के खटोहू की यह घटना है। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। 3 की संख्या में अपराधी आए थे और हथियार के बल पर इस लूट की बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। सीएसपी संचालक से लाखों की लूट की गई है। मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच के लिए सीआईडी की टीम पहुंची और घर पर पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसके बाद सीन को रिक्रिएट किया गया और इस दौरान घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। जांच के लिए आशुतोष शाही के ड्राइवर को भी बुलाया गया। उससे घटना के दिन की पूरी जानकारी ली गई। इसके बाद 4 जवान को हेलमेट पहनाया गया। वे सड़क से वकील के घर पहुंचते हैं और बॉडीगार्ड पर फायरिंग करते हैं। बॉडीगार्ड जमीन पर गिरता है और इसका वीडियोग्राफी इसकी कराई जा रही है। टीम घटना के रिक्रिएशन कर पूरी घटनाक्रम को समझना चाह रही थी ताकि आगे की जांच हो पाए। इस कांड का आगे का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सूचना आप लोगों को पूर्व में भी दी जा चुकी है। आज सीआईडी की टीम आई है, डीआईजी साहब के नेतृत्व में डीआईजी सीआईडी साहब आए हैं खुद और पूरी टीम है जो घटनास्थल का मुआयना कर रही है और इसके अलावा कांड से संबंधित जो भी अन्य पहलू हैं उनकी जांच कर रही है। हाँ, इसका बहुत सारा अनुसंधान के एक व्यापक पहलू है। जो आवश्यकताएं हैं अनुसंधान को लेकर वो सीआईडी की टीम कर रही है।
दानापुर रेल मंडल के दादपुर हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी के 2 डिब्बे अलग हो गए। मालगाड़ी के दोनों डिब्बे अलग होने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कपलिंग खुलने के कारण मालगाड़ी में ये घटना हुई। डिब्बे अलग होने के बाद मालगाड़ी करीब 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई। बाद में मालगाड़ी के चालक से संपर्क किया गया, जिसके बाद डिब्बे को रेल कर्मियों ने जोड़ा। साइड से आ रहे थे। अच्छा। और कपलिंग उसका खुल गया था। हमने देखा कि गाड़ी पार्ट कर गई। हमने तुरंत गाड़ी को रोकवाया, उसने बाइक करवाया, गाड़ी में काम करवाई और गाड़ी को जोड़ा। 5 में आया और 16 5 में आई और 5-7 मिनट में जोड़ करके उसको हमने गाड़ी को गिरहाव के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में विभागीय मंत्री समेत विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सिंचाई व्यवस्था की जानकारी ली और बारिश नहीं होने पर विभाग को ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद रहे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सोमवार को ईडी ने लालू परिवार की करीब 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया था। इसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। कहा, लोग पहले हजारों करोड़ की बात करते थे और कार्रवाई महज 6 करोड़ की संपत्ति पर आकर टिक गई। 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। जो 6 करोड़ की यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है। और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था। बेनामी का हम लोग जीत के आए। किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है? ये लोग का यही काम था और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीजें होती रहेंगी और कैसे काम किया जाएगा। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। समस्तीपुर में जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014-15 के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार ने आकाश और पाताल का अंतर आ चुका है और हमने उस समय नीतीश कुमार की मदद की थी, जिनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई थी, तो उन्होंने राजनीतिक नैतिकता के नाम पर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन आज वही नीतीश कुमार किसी तरह से फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, जिनके बारे में समाज में ये छवि थी कि 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में उस आदमी ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। 2014 में उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, जो आदमी चुनाव लोकसभा में नहीं हारा था। 14 में उसकी पार्टी हारी थी लोकसभा में, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर उन्होंने अपना पद छोड़ा था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आज वही नीतीश कुमार चुनाव हार गए। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए। 243 के विधानसभा में अगर आपके 42 विधायक हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन कोई ना कोई जुगत लगा के कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी किसी के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं। जनता जाए भाड़ में, बिहार का काम हो ना हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है। जेडीयू की तरफ से भाईचारा यात्रा की शुरुआत की गई है, इस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तंज कसा है। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वे जितनी भी कोशिश कर लें, अब एक भी वोट नहीं जोड़ पाएंगे। जदयू पूरे बिहार में अप्रासंगिक हो चुकी है। कोई पूछने वाला तो बचा नहीं है। अब जहां वो चाहे घूमे, पर उनके साथ कोई मिलेगा नहीं। थोड़ा उनको लगता है कि अब राजद के साथ हैं तो राजद के वोट बैंक को समेटना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी का इतिहास रहा है, जब जिसके साथ रहते हैं उसको काटने में लगते हैं। तो ये अपने साथी गठबंधन को चारा बना के कुछ काटने का असफल प्रयास हो रहा है। लेकिन नीतीश जी राजनीतिक रूप से पूरे तौर पर अप्रासंगिक हैं। न वो इधर कोई वोट काट सकते हैं, न उधर काट सकते हैं, और न ही किसी को कोई वोट जोड़ सकते हैं। चारा यात्रा निकालिए, ऐसे भी चारा पसंदीदा चीज है राजद का, तो ये भाईचारा कर रहे हैं, एक कदम चारा से भी आगे बढ़ के कर रहे हैं। कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद कैसे गठबंधन धर्म के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। पीएम के इसी बयान पर सियासत बिहार की गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम एनडीए के सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में एनडीए सांसदों से मुलाकात के बाद पीएम ने कई बातें कही, जीत का मंत्र दिया। कहा, एनडीए स्वार्थ नहीं त्याग की भावना से बना है। बिहार में जेडीयू से ज्यादा विधायक होते हुए भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार में अच्छी संख्या में विधायक होते हुए भी डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। हमने शुरू से ही त्याग किया है, गठबंधन धर्म निभाया है। राम मंदिर के अलावा और भी काम है, जनता के बीच जाइए, जो रूठे हैं नाराज हैं उन्हें मनाइए। प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों के सांसदों को प्रेरित किया तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस त्याग की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो अपने सहयोगियों को, जेडीयू के पार्टी को तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा। प्रधानमंत्री जी, यह आपका त्याग नहीं है, और अगर आपका त्याग रहता तो आपने 2015 के चुनाव में आपने नीतीश कुमार जी को बिहार के सत्ता से बेदखल करने की अपनी पूरी ताकत लगाई थी। नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर क्या किया? भाजपा को त्याग और तपस्या के किस्से याद आने लगे। भाई सही बात है कि भाजपा बहुत ही त्यागी पार्टी है। जिनपिंग से अपनी मित्रता निभाने के लिए भाजपा ने भारत की जमीन का त्याग कर दिया। तो वहीं बीजेपी के नेता नीतीश को याद दिला रहे हैं कि किस तरह कम सीट होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें आई, समता पार्टी को 34 सीट के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना। जिस प्रकार से 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को आया और मोदी जी की इच्छा के कारण फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना। बता दें कि पीएम से मुलाकात के लिए एनडीए के 338 सांसदों को क्षेत्र के हिसाब से 10 ग्रुप में बांटा गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री सांसदों से मुलाकात करते हैं, उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हैं। इसी बीच नीतीश कुमार का नाम लिए जाने और गठबंधन धर्म निभाने की बात को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी कोचिंग का संचालन नहीं होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब कोचिंग संचालकों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने यह निर्देश दिया है कि जिले के सभी डीएम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक लगाएं। विद्यालय अवधि में कोचिंग खुला रहने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। दरअसल विद्यालय में उपस्थिति कम होने के बाद के पाठक ने यह एक्शन लिया है। यह शिकायत मिली है कि कोचिंग में सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाती है और ऐसे में उपस्थिति कम होने पर छात्रों को भी अब सजा देने का प्रावधान निर्धारित किया जाएगा। 75% से कम उपस्थिति होने पर बोर्ड परीक्षा में छात्र नहीं बैठ सकेंगे। सभी डीएम को 7 दिनों में कोचिंग की सूची तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है। 8 अगस्त से 16 अगस्त तक कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में डीएम कोचिंग संचालकों को आगाह करेंगे। 18 अगस्त से जिले में सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण शुरू किया जाएगा और 31 अगस्त के बाद पकड़े जाने पर कोचिंग संचालकों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यानी के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं वो चाहते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं हो। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कोचिंग संचालकों में कोचिंग में क्लास करने की वजह से जो सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति है वो कम हो रही है। बच्चा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। सरकारी विद्यालय कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं है, टीचर लोग पढ़ाते हैं नहीं सही तरीका से। उसके बदले कोचिंग अपना खोल करके टीचर लोग जो है पढ़ाते हैं अपना, जिससे बच्चा अपना रिजल्ट देता है, बच्चा वहीं पर राइज करता है। अभी तक ये हम देख चुके हैं इस उम्र तक में
जो कि कॉलेज या विद्यालय जो भी हो वहाँ पर राइज बच्चे नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ये फैसला बच्चों के लिए कारगर हो पाएगा लगता है? ये कारगर हमारे समझ से तो नहीं हो सकता। देखना होगा आने वाले दिनों में अपर मुख्य सचिव का जो ये आदेश है वो किस तरीके से धरातल पर उतरता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार,